आज सबसे पहले आपसे सवाल है कि क्या दिल्ली में अवैध इमारतों को तोड़ा जाना चाहिए या फिर नहीं। इसका जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में यूं तो कई जगह बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन चांदनी चौक इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां बुलडोजर चलने की अब शुरुआत हो रही है, जिसकी जद में 2 लाख से ज्यादा मकान आएंगे। उसमें मस्जिदें भी शामिल है। ये कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर से हो रही है, लेकिन विपक्ष ने हल्ला काट रखा है। लेकिन ऐसा क्यों है, और खासकर दिल्ली में कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान चलाने की बात दिल्ली में की है, लेकिन ये तो वही हिसाब हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या बन गया है। पहले से ही गलियां बहुत तंग है, ऊपर से अवैध निर्माण के कारण और भी ज्यादा भीड़ हो रही है। लोग नियमों को तोड़कर इमारतों को कई मंजिला बना रहे हैं। इससे इलाके की व्यवस्था बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले पर ध्यान दिया और अवैध निर्माणों को सील करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने देश के विरासत क्षेत्र को अवैध निर्माणों से बचाने में नाकाम रहने पर नगर निगम के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। नगर निगम अभी कोर्ट के आदेश का आकलन कर रहा है और अब चांदनी चौक में बुलडोजर पहुंच रहा है। हालांकि कांग्रेस को इस बात से काफी दिक्कत हो रही है और कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में आने के बाद 5 महीने में 3000 झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़कर 15,000 लोगों को बेघर कर दिया। अब चांदनी चौक में भी बुलडोजर चलने वाला है, जिससे लोग बेघर हो जाएंगे। यादव ने कहा कि राहुल गांधी के आदेश पर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए जब तक सरकार गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती, उन्हें उजड़ने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि 675 जेजे क्लस्टर के लिए कानूनी मदद सहित कांग्रेस सड़क से संसद तक 15 दिन का विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसकी रूपरेखा भी कांग्रेस तैयार कर रही है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यादव ने यह भी कहा कि एकमात्र कांग्रेस ने ही गरीबों के बसाने और उनके हितों की लड़ाई लड़ी है, जबकि पिछले 11 सालों में केजरीवाल और बीजेपी सत्ता में आकर इन्हें उजाड़ने का काम कर रहे हैं। पर यहाँ सवाल यह है कि क्या ये बात सही है जो कांग्रेस कह रही है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि आधी से ज्यादा दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का काम कांग्रेस ने ही किया है और चांदनी चौक में बुलडोजर चलने की वजह भी कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही लेकिन चांदनी चौक का विकास कभी नहीं कर पाई। वहां अवैध अतिक्रमण बढ़ता गया, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में आप और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज हालात ये है कि चांदनी चौक जैसे इलाके में इमारतें जर्जर हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है और फिर भी अवैध अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बदतर हालात में चांदनी चौक। वहीं चांदनी चौक में अव्यवस्था को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हस्तक्षेप करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे संदेश में आरोप लगाया गया है कि चांदनी चौक के विधायक और पार्षद के आम आदमी पार्टी के होने से समस्या बढ़ी है, क्योंकि वो इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे। हालांकि शिकायत और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी देखने को मिली थी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने को कहा गया था, जिसके बाद नगर निगम और दिल्ली पुलिस मिलकर इस क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई की प्लानिंग कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक चांदनी चौक में लगातार अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर प्रभावी कंट्रोल के लिए नगर निगम ने कई टीमों का गठन भी किया है, जो क्षेत्र में अभियान चला रही है और बुलडोजर गरजने जा रहा है। निगम आयुक्त अश्वनी कुमार की अगुवाई में कई बार संबंधित विभागों के साथ बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें इस मुद्दे को लेकर रणनीति भी तैयार की गई है। हालांकि स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पिछले कई साल से चांदनी चौक में तारों के जाल और अतिक्रमण की समस्या देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समय रहते अधिकारियों ने इन गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई, जिससे हालात बिगड़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सख्त निर्देश। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में सख्त रुख भी अपनाया है। एससी ने निर्देश दिया कि अगर कोई अवैध निर्माण करते पाया गया, इवन अगर वो केवल एक ईंट भी रखता पाया गया, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि इलाके में नियमित गश्त की जाए और एमसीडी द्वारा जारी नोटिसों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त को स्थिति की पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि उसके बाद कड़ी निगरानी चांदनी चौक में रखी गई है और अब अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बरती जा रही है और बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। हालांकि ये बातें बड़े स्तर पर की गई कि चांदनी चौक में सबसे ज्यादा इमारतें जर्जर हालात में हैं, क्योंकि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां जर्जर इमारतों की वजह से बड़े हादसे हो चुके हैं और चांदनी चौक में ऐसा हादसा हो उससे पहले ही अब बुलडोजर चला दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि जर्जर हालातों की वजह से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। दिल्ली में हाल ही में हुए कुछ हादसे, चलिए अब आपको कुछ हादसे बताते हैं। क्योंकि अप्रैल 2025 में मुस्तफाबाद के दयालपुर में एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें एक ही परिवार के 8 सदस्य शामिल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मीट की दुकान के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। इस वजह से स्ट्रक्चर कमजोर हुआ। ये बिल्डिंग 20 साल पुरानी थी, जर्जर हालात में थी, इससे यह हादसा हुआ। मई 2025 का वाकया भी आपको बताते हैं, जब बिहारी कॉलोनी में एक 4 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई थी। इसके बाद बिल्डिंग को खाली कराया गया। इमारत में अवैध रूप से 4थी मंजिल बनाई जा रही थी। ये करीब 13 साल पुरानी थी। इसे बाद में ढहाने का निर्णय भी लिया गया। ऐसा ही वाकया हाल ही में जुलाई 2025 में भी सामने आया। जुलाई 2025 जब आजादपुर मार्केट में पुल मिठाई के पास एक इमारत आधी रात को ढह गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के समय पास में ही मेट्रो निर्माण कार्य चल रहा था। अब इसी को देखते हुए चांदनी चौक में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। दिल्ली का मास्टर प्लान पिछली सरकारों में हुआ फेल। हालांकि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक एमसीडी को योजना की 2007 की अधिसूचना के 3 साल के अंदर पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के लिए एक पुनर्विकास योजना बनानी थी। लेकिन मास्टर प्लान को दिल्ली सरकार को 2018-19 में पेश किया गया। तब से कोई प्रगति नहीं हुई और न ही पुनर्विकास की कोई सूचना दी गई। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक की गलियां बहुत पहले बनी थी और अब वो आधुनिक जरूरतों के हिसाब से नहीं है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद से जब पुनर्विकास योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो योजना लाई गई थी उसका विवरण सामने नहीं आ पाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच की जरूरत है। एमसीडी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विकास योजना में क्या अतिरिक्त चीजें दी गई हैं और वो उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगी, उसके बारे में जांच की जा रही है। यानी सरकार अभी भी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि पुरानी दिल्ली चांदनी चौक का पुनर्विकास कैसे किया जाए, क्योंकि पिछली सरकारों की वजह से वहां का विकास नहीं हो पाया है, चाहे फिर पुरानी दिल्ली हो या फिर चांदनी चौक। लेकिन अब ये गलती जो दिल्ली में सरकार बनी है वो नहीं करना चाहती। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक योजना की अधिसूचना में देरी के कारण क्षेत्र के हालात बिगड़ते गए। उनका कहना है कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। खारी बावली के केमिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और स्थानीय निवासी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक बीते 30 दशकों में इलाके के 50% से ज्यादा लोग यहां से चले गए हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि यह जगह एक पिंजरे में बदलती जा रही है। प्रत्येक लेन के प्रवेश द्वार पर लगे खंभों के कारण आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। कोई एम्बुलेंस तक वहां से नहीं निकल पाती। पुरानी इमारतों की मरम्मत बहुत मुश्किल। चांदनी चौक के रंगमहल इलाके के निवासी और वर्ल्ड सिटी रेजिडेंस वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष धीरज दुबे ने बताया कि कैसे उनका परिवार अपनी 200 साल पुरानी हवेली का रेनोवेशन करने में असफल रहा। उन्होंने कहा पुरानी इमारतों की मरम्मत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कई तरह की अनुमति लेनी पड़ती है और पुराने तरीके से ही काम करना होता है। चांदनी चौक के 30वीं पीढ़ी के निवासी विशाल पांडे ने दावा किया कि कुछ लोग गलत तरीके से मरम्मत की अनुमति लेकर नई इमारतें बना रहे हैं। अवैध अतिक्रमण हो रहा है और इनमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी है। कुछ लोग पुरानी इमारतों को गिराकर उसकी जगह नई इमारत बना रहे हैं, जिससे आसपास की इमारतों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में वो खुद चाहते हैं कि सरकार एक साथ सभी इमारतों पर बुलडोजर चला दे, जिससे चांदनी चौक का विकास हो पाए और उन जर्जर इमारतों को भी तोड़ा जाए जो हादसे का कारण बनती है।
फिलहाल आगे आने वाले समय में चांदनी चौक का पूरा इलाका मिट्टी में मिल सकता है, क्योंकि चांदनी चौक में जिस तरीके से अवैध निर्माण हुआ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए, उससे तो यही लग रहा है कि अब पूरे चांदनी चौक का विकास होगा, क्योंकि चांदनी चौक अभी जर्जर हालात में है, लेकिन वहां पर तकरीबन 2 लाख की आबादी प्रभावित भी होने वाली है। और जैसी ही तस्वीर सामने आएगी आपको ये तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बुलडोजर पहुंच चुका है, सिर्फ चलना बाकी रह गया है। आज का कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।